हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज व ट्रिपल एस इन तारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग होगी, ये लव रीडिंग नहीं है। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई मैसेज, कोई गाइडेंस मिली तो वो आपको जरूर दूंगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है जुलाई महीने के लिए होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पूरे महीने की एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या रहेगी, और आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं आपका जो है ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस महीने लियो राशि के लिए। चलिए, 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड बता रहे हैं ये लव रिलेशनशिप को ज़्यादा इंडिकेट करता है। वैसे कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़, जॉब भी हो सकता है, बिजनेस, फाइनेंस, लेन देन, कुछ भी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो है कन्फ्यूज़न रही है, परेशानी रही है, पास्ट में किसी चीज़ को लेकर धोखा मिला है, चीटिंग रही है, हेरा फेरी रहा है। तो उन चीज़ों से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, धोखा क्यों हुआ, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना धोखा मिला है। तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि नज़रें घुमाएं, मदद लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर आपको कर लेनी चाहिए। तो इसकी जो काफ़ी मतलब एंजाइटी या स्ट्रेस में फ़िलहाल आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से किसी की हेल्प ली जाए, किसी की मदद ली जाए, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, आप आगे प्रोग्रेस कर सकें, आप कामयाब हो सकें और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो क्या बता रहा है। आपका जो है ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप उन चीज़ों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिसको लेकर आप प्रॉब्लम में थे। आप नज़रें घुमाकर मदद लेना चाहते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ कार्ड्स का बता रहा, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, हर्ट हुए थे, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या तो फाइनेंस या तो जॉब में धोखा दिया है, या फिर बिजनेस में धोखा दिया है, या आपके किसी करियर को लेकर किसी भी चीज़ में, आपके कागजात वगैरह में, फॉरेन जाने का जो आपका सपना था, या डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी चीज़ में धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है। तो आप उस एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं। हालांकि आपको महसूस हुआ कि अगर आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए। तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की, उससे उभरने की आपने कोशिश की। आपने महसूस किया कि परेशानी दोनों तरफ से हुई है। जहां आप जॉब कर रहे थे, अगर जॉब छूटी है तो सामने वाले को भी परेशानी है, आपको भी परेशानी है। जिनके साथ बिजनेस कर रहे थे तो वहां भी दुविधा हुई है, लव रिलेशनशिप में भी दुविधा हुई है। तो आपको लग रहा है कि अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों से उभर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो पास्ट में आपको दुविधाएं मिली थी, जो आपको लग रहा था कि चीज़ें सही जाएंगी, आपका बिजनेस तरक्की करेगा,
चार चांद लगाएगा। आपकी जॉब तरक्की करेगी, आप एक अथॉरिटी वाली जॉब मिलेगी, पावर वाली जॉब मिलेगी, या अच्छी जॉब जिस जॉब के भी आप ढूंढ रहे थे। लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबिलिटी की लाइफ होगी, आपका करियर बनेगा। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ बिखर सा गया। अचानक से आपकी जॉब जाने के आसार हो गई या ख़त्म हो गई, या फिर आपके बिजनेस में घाटा हो गया, आपके लेन देन में, आपकी प्रॉपर्टी में कुछ परेशानी, कुछ दुविधा आ गई। चक्रास जो है इम्बैलेंस्ड हो गई, बिखर से गई। और लव लाइफ में कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चाह कर भी आप उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं, आपने महसूस किया कि आप और एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है, आपको भी हुई है, सामने वाले को भी हुई है। जिसके साथ आप काम कर रहे थे तो उसको भी दुविधा, उसको भी प्रॉब्लम हुई है, दिल दोनों का दुखा है। चाहे आपने जॉब से निकाला है या वो आपको किसी ने निकाला है, या जहां आप बिजनेस कर रहे थे, किसी के साथ बिजनेस कर रहे थे या अकेले कर रहे थे, जहां आपका घाटा हुआ था, तो उन चीज़ों से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें इन्हेंस होंगी, चक्रास इन्हेंस होंगे, और फिर से आपका काम धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो उस तरह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, एक शुरुआत करते हुए, उसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी डिप्रेशन में या एंजाइटी स्ट्रेस में थे। तो प्रेजेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट एनर्जी लियो राशि के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ भी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी झगड़ा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, ईगो, सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी अड़चनें, काफ़ी रुकावटें आती दिखाई दे रही हैं। जब तक इनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आगे आपका जो प्रेजेंट है अच्छा नहीं जा सकता। आपको इन चीज़ों से उभरना पड़ेगा। काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी प्रेजेंट में भी दिखाई दे रही हैं, जिनसे आप अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को, अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को छोड़ देंगे, चाहे भले ही शुरुआत में थोड़ा सा तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन इसको ख़त्म करते हुए अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आपको और एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहना है, बातों को तूल नहीं देना है, बातों को बढ़ावा नहीं देना है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती है। और आप हिल स्टेशन पर जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिले, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आप पॉजिटिव हो सके, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, उस स्ट्रेस से, उस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से बाहर निकल सकें जिससे आप दुखी या परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, जॉब मिलेगी, फाइनेंस में, बिजनेस में तरक्की होगी, लेन देन में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, और अच्छा परिवार, अच्छा फैमिली आपका हो सकता है अगर प्यार से बात करते हैं तो। और बहुत जल्दी किसी के घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो हैप्पीली परिवार हो सकता है, खुशहाल परिवार हो सकता है, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है, घर मकान को लेकर है, या फिर लव लाइफ को लेकर है। तो वहाँ उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना है। चाहे भले ही थोड़ा सा शुरू में झगड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप कोशिश करेंगे, उनसे बाहर निकलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो उन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है और आपके प्रेजेंट को
अच्छा बनाया जा सकता है, अच्छा बन सकता है। खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है, तरक्की हो सकती है। आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर क्या बता रहा है। द चैरियट, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, कि आपको हर तरह से आगे बढ़ना है, जीत हासिल करनी है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है सितारे भी आपका साथ देंगे। आपको अपना जो है अपने जॉब पर वापस जा सकते हैं, मतलब या नई जॉब मिल सकती है, नया बिजनेस आप कर सकते हैं। जो बाधाएं रुकावटें थी वो दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं और कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सकता है। तो विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो जल्दबाजी की जा रही है, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, जल्दबाजी मत कीजिए, घुमक्कड़ टाइप मत बनिए कि कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, कभी फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इससे हमेशा परेशानी बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि आगे से आप इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, एक ठहराव लाएंगे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस आ सके। आपका जॉब, आपका फाइनेंस, आपका लेन देन, आपकी प्रॉपर्टी, हर जगह स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सके। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में सोचकर क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करनी है, ताकि लाइफ में एक ठहराव आ सके, ज़िंदगी में एक ठहराव आ सके और चीज़ों को सही किया जा सके, आप लाइफ में आगे बढ़ सके। गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी आप जगलिंग फेज में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत जाएगी तो आपकी इंसानियत हार जाएगी, आपका अहम हार जाएगा। और जो है स्टेबिलिटी लाइए, क्लियरिटी लाइए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले खुद पर फोकस कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर आइए, क्योंकि आप अनस्टेबल सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कभी आपको फिर से घाटा ना हो जाए, फिर से आपकी जॉब ना चली जाए, फिर से आपका रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, फिर से आप दूरियां ना बन जाए, क्योंकि जिस जगह पर आप पहुँचे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ी है। तो जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से नहीं उबर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक आपको किसी चीज़ में भी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड है। पहले खुद को स्टेबल करना है, खुद को प्रिपेयर रेडी करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, तो तभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप प्रॉब्लम में हैं, अभी आप स्ट्रेस में हैं, अभी कोई भी डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले खुद को रेडी कीजिए, तभी चीज़ों के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।